हबीबी, हमारे पास ऑयल वेल है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, पैसा है, टूरिस्ट है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास एम्स इंस्टीट्यूट है, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स है और बड़े बड़े शानदार विद फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स है, और इन सब की वजह से मेडिकल टूरिज्म है हबीबी। Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So guys, yes, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म की कि क्या है मेडिकल टूरिज्म, क्यों आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड कौन से है वो स्टॉक्स जो मेडिकल टूरिज्म की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे या नेगेटिवली अफेक्ट होंगे, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनके लिए। ये सारी चीज़ें हम विद डिटेल्ड एनालिसिस बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो में स्टार्ट करूँ उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। कल मॉर्निंग में 11:30 पे मैं लाइव जाने वाली हूँ, जिसमें पहले की 15 मिनट्स में मैं आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में अपना आउटलुक देने वाली हूँ। बाद के जो 15 मिनट्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे। तो ये जो लाइव सेशन है ये मैंने आप लोगों की डिमांड पे प्लान किया है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए, अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए और कल 11:30 पे ज़रूर मिलते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर आई स्टार्ट, नीचे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कैसे करना है? नीचे सब्सक्राइब एंड बेल दोनों बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ मेडिकल टूरिज्म की अगर हम बात करें, मेडिकल टूरिज्म क्या है, तो बेसिकली मेडिकल पर्पसेस से ट्रैवल करना, लेमन लैंग्वेज में हो गया मेडिकल टूरिज्म। आजकल के टाइम पे मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर, हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल ट्रैवल, इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली आप कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी या अपना हेल्थ केयर ट्रीटमेंट को अवेल करने के लिए अपनी कंट्री के बाहर जाके अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जाके अपना ट्रीटमेंट लेते हो, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, इसे मेडिकल टूरिज्म कहा जा रहा है, जो आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। हर दिन इसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, क्यों हम इसके बारे में आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो नंबर 1 डेस्टिनेशन आ रही है उभर के, जो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज इंडिया। यस, यू हर्ड दैट राइट कि मेडिकल टूरिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा फुटफॉल बढ़ रहा है वो इंडिया में बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में दी बेस्ट है, तो क्यों डेवलप्ड कंट्रीज के लोग या ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लोग इंडिया में आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी। इसके 4 रीजंस है कि वो इंडिया प्रेफर कर रहे हैं लोग एज कंपेयर टू देयर ओन कंट्री, बी इट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, बी इट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हर कंट्री के लोग प्रेफर कर रहे हैं इंडिया। इंडिया इज बीइंग नंबर 1 मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यस, अब हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है, और उसके बाद हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स जो इसकी वजह से बेनिफिट हो सकते हैं। तो हम इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स, नए नए स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं। अगर इस रिसर्च से आप पर्सनलाइज्ड वे में बेनिफिट होना चाहते हैं कि हम आपके खुद की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आपको बताएं कि कौन सा स्टॉक आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या आपके लिए डूज है, क्या डोंट्स है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है, डायल करना है 9821611667, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आवर टीम वुड गाइड यू। जो हमारे ये बहुत सारे प्लान्स हैं, इसमें से आपके लिए कौन सा सूटेबल है, और वो प्लान अवेल करने के बाद में कैसे आपको स्टेप लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ों का हैंड होल्डिंग हम करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू पिक योर फोन एंड कॉल अस अप अगर आप चाहते हैं सर्विसेज अवेल करना। एजुकेशनल मॉड्यूल भी हमारे पास, वो भी आप लेके सीख भी सकते हैं कैसे हम ये रिसर्च करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला रीज़न है जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज, जो मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो इंडिया में बहुत कम आ रहा है। और जो मेजर एरिया है जिन ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया में लोग आ रहे हैं, फर्स्ट होता है डेंटल, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में आते हैं। सेकेंड, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, हार्ट डिजीजेस, इन तरह के डिजीजेस के लिए लोग सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें कॉस्ट कंपैरिजन क्या है, कैसे इंडिया सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपकी स्क्रीन पर है ये ग्राफ, जिसमें कंट्री वाइज कॉस्ट दिखाई गई है की ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की, जहाँ पे हमने यूएस लिया है, कोरिया लिया है, सिंगापुर लिया है, थाईलैंड लिया है और इंडिया लिया है। हिप रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो, डॉलर में हमने ये अमाउंट लिए हैं। हिप रिप्लेसमेंट इंडिया में सिर्फ है $7,000, वेयर इन यूएस में आ रहा है $50,000, विच इज़ हाईएस्ट। नी रिप्लेसमेंट भी यूएस में $50,000, इंडिया में $6,200। हार्ट बाईपास $1,44,000 is the cost in US, where in India it's just $5,200.
Angioplasty, $57,000 in US, where in India it's just 3,300 USD. Heart valve replacement, 1,70,000 in US and 5,500 in India. Most interestingly, the dental implant, 2,800 in US and only 1,000 in India. And ये 1,000 जो हमने लिया है, ये हमने जो इंडिया के हायर साइड पे, द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के रेट्स है वो लिए हैं. इवन आपको इससे बेटर या इससे इकोनॉमिक ऑप्शंस भी इंडिया में मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली कॉस्ट साइड पे इंडिया इज द विनर. कमिंग ऑन टू द सेकेंड रीजन, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी जो हमारे हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं, सो आर हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली यूजिंग वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज. स्पेशली अगर हम टॉप 10 या टॉप 15 हॉस्पिटल्स की बात करें, बी इट AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी इट रोबोटिक सर्जरी हो, हाई एंड प्रोसीजर्स हो, इवन टेक्नोलॉजिकली सपोर्टिव मैकेनिज्म फॉर द ट्रैवलर्स वो भी हमारे पास है, लाइक ई-मेडिकल वीज़ा हमारे पास है. So there are n number of things which is supporting tourists to come to India for their medical treatments. Now as per Ministry of Tourism, इंडिया के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो ये सारी फैसिलिटीज दे रही है, बी इट ऑन टेक्नोलॉजी पार्ट, बी इट ऑन द कॉस्ट पार्ट, लाइक मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये हमारे सबसे ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं. लेकिन इनके कंपेरेटिवली भी इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या इंडिया ऑन द फर्स्ट पोजीशन पर है. क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग हॉलिस्टिक वेलनेस का पर्सपेक्टिव ज़्यादा देखते हैं, हॉलिस्टिक वेलनेस का स्कोप ज़्यादा देखते हैं. व्हाट इज हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट? तो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट में बेसिकली आप जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसको कंबाइन कर रहे हो आयुर्वेदा के साथ और योगा के साथ. तो आयुर्वेदा और योगा जो मिडाइवल टाइम से हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया है, उसका भी हमें बेनिफिट मिल रहा है. क्योंकि इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ लोगों को लगता है कि हम जाके एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो करा ही लेंगे अच्छा कम कॉस्ट पे, प्लस योगा एंड आयुर्वेदा इसका हमें अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा. क्योंकि इंडिया में सारी जड़ी बूटियां है, सारे स्पेशलिस्ट है, प्लस योगा है, योगा के बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं. तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होलिस्टिक वेलनेस का है वो भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो मलेशिया, थाईलैंड या सिंगापुर में नहीं है. कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक US, कनाडा, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में आते हैं, एंड दैट इज़ द वेटिंग टाइम. Now what do I mean by waiting time? So basically अगर मैं कनाडा में हूँ या US में हूँ एंड मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है, से फॉर एग्जांपल मुझे एंजियोप्लास्टी करवानी है, तो वहाँ पे जो वेटिंग है, मतलब जो हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जब मैं अपॉइंटमेंट लूँगी उसके बाद जब मेरा नंबर आएगा उसमें बहुत टाइम लगेगा. मतलब मैं पैसा भी दे रही हूँ बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी आई हैव टू वेट, एंड ये क्रिटिकल चीज़ें हैं जिसमें आई डोंट वॉन्ट टू वेट एक्चुअली, राइट. इंडिया में ये चीज़ नहीं होती, दे गेट द अपॉइंटमेंट वेरी सून एंड दे कम एंड दे गेट द ट्रीटमेंट. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया एज अ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल पर्पसेस उभर के आ रहा है. सो दीज आर द 4 रीजन्स. नाउ आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है. अगर हम बात करें कितना फुटफॉल बढ़ गया है, तो 2009 में 2.2% यानी कि 0.11 मिलियन टूरिस्ट आते थे, और जबकि 2019 में इट वॉज 6.4%, दैट इज़ 0.6 मिलियन टूरिस्ट. अगर हम देखें कि कौन सी टेरिटरी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है बांग्लादेश से 57%, विच इज़ हाईएस्ट. बांग्लादेश इज अंडरस्टूड, ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. देन इराक 7%, अफगानिस्तान 5%, ओमान 3%, येमन 2% एंड अदर्स 26%. तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेफिनेटली अदर्स वाले पोर्शन में आ रही है, और बाकी ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है. नाउ इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है मेडिकल टूरिज्म ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए MDA करके एक बोर्ड बना है, और वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा फंड्स भी रिलीज़ किए जा रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, जिसके थ्रू हॉस्पिटल्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है. सो दिस इज़ द होल पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल टूरिज्म, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इंडियन हॉस्पिटल चेन्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा कंजम्पशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज को बेनिफिट होता है. तो डेफिनेटली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हॉस्पिटल्स को भी बेनिफिट होगा. और अगर हम पहले के कंपेरेटिवली अब की बात करें तो जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो इंप्रूव हुआ है. अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से अवेयरनेस बढ़ी है लोगों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी लोग डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं, हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं, ट्रीटमेंट करवाने लगे, क्योंकि आप टाइमली चेकअप्स करवाओगे, डॉक्टर्स को अप्रोच करोगे तो आपको टाइम पे पता पड़ जाएगा कि क्या बीमारी है और आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, जो कि पहले वाले इंडिया में या रूरल एरियाज़ में इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता था. इवन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लोग करवाने लगे हैं. एंड थर्ड मेजर फैक्टर है कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेने लगे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेने लगे हैं,
जो अर्बन सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनको तो कंपनी के द्वारा मिलता ही है, प्लस कई लोग आजकल पर्सनल लेवल पे भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने लग गए जो पहले नहीं लेते थे, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब क्योंकि इंश्योरेंस में कवर्ड है तो बड़े बड़े ट्रीटमेंट जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी वो लोग कर पा रहे हैं अफोर्ड। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की या हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, दोनों ही तरह इंडिया के हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो स्टॉक्स पे पॉजिटिव आएगा। अब कौन से हैं ऐसे 5 मेजर स्टॉक्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अभी इस टाइम पे अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और जो सबसे ज़्यादा टॉप में अभी इंडिया में आ रहे हैं और जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो द फर्स्ट वन एंड माई मोस्ट फेवरेट वन इज ग्लोबल हेल्थ केयर। इसका रिसेंट में IPO आया था और यही रीज़न है कि ये अभी बहुत अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। मेदांता हॉस्पिटल्स का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल चेन है, तो उसी का ये IPO है। डेफिनेटली इसमें हम कर सकते हैं, ज़्यादातर सारे पॉलिटिशियंस, सारे बिग सेलिब्रिटीज़ इंडिया में उसी में ट्रीटमेंट कराते हैं, स्पेशली फेमस फॉर हार्ट पेशेंट्स। अगर हम बात करें कि टेरिटरी वाइज भी मैंने आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ दिया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऑल ओवर द इंडिया सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट है या स्कोप है वो दिल्ली NCR में है। जो मेडिकल टूरिज्म के भी लोग आ रहे हैं ज़्यादातर दिल्ली NCR में आ रहे हैं, मोर ओवर बिकॉज इट्स मोर अप्रोचेबल। एंड जो जितनी भी बड़ी बड़ी सीरीज ऑफ हॉस्पिटल्स है जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड रिनाउंड है, एवरी हॉस्पिटल चेन इज प्रेजेंट इन दिल्ली NCR। सो दिल्ली NCR में इसलिए एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे हाईएस्ट है। आपकी स्क्रीन पे मैंने दोनों ग्राफ्स डाले हुए हैं। सो ग्लोबल हेल्थ केयर वॉज द फर्स्ट। सेकेंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्स हेल्थ केयर में। मैक्स हेल्थ केयर भी बहुत अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। ग्लोबल हेल्थ केयर 607 पे भी ट्रेड कर रहा है, मैक्स हेल्थ केयर कर रहा है 569.7 पे। इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा है, फोर्टिस कर रहा है 284.05 पे। देन कम्स नारायणा चेन। नारायणा हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो चल रहा है 927.05 पे, ये भी एक बहुत अच्छा पिक है। उसके बाद एक जो लास्ट मैं आपको बताऊंगी, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसका रेट इन सबसे ज़्यादा है बट बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी हॉस्पिटल चेन है। इट इज़ अपोलो हॉस्पिटल्स और इसका रेट अभी चल रहा है 4926.70। तो ये पांचों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। आप डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, BAH रूल अप्लाई कीजिए एंड आई होप आप इन स्टॉक्स के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के थ्रू बेनिफिट हो। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।